हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो टॉपिक का नाम है बायोलॉजी। तो आज का जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के बारे में। लेकिन टॉपिक पे पढ़ने से पहले आप जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो फ्रेंड्स, बायोलॉजी को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें इसका इंट्रोडक्शन देखना पड़ेगा कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो जो वर्ड बायोलॉजी है ये 2 ग्रीक वर्ड से निकला है। बायोस मीनिंग लाइफ एंड लोगोस मीनिंग स्टडी। तो बायोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ लाइफ, जिसमें हम लोग लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं। बायोलॉजी जो है बहुत सी डिफरेंट ब्रांचेस में भी डिवाइड हो चुका है। पहले ब्रांचेस में डिवाइड नहीं था, पहले हम लोग सिंपली लाइफ के बारे में स्टडी करते थे। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस करती गई, इसी तरह बायोलॉजी डिवाइड होता गया डिफरेंट ब्रांचेस में। तो अब हम इसके ब्रांचेस को डीपली स्टडी करेंगे कि इसकी कौन कौन सी ब्रांचेस हैं और उसमें हम लोग किस बारे में स्टडी करते हैं। तो बायोलॉजी की नंबर फर्स्ट ब्रांच आती है ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी जो वर्ड है वो भी 2 वर्ड से निकला है, ज़ू एंड लोगोस। ज़ू मीन्स एनिमल एंड लोगोस मीन्स स्टडी। तो ज़ूलॉजी का मतलब है जिसमें हम स्टडी करते हैं एनिमल्स के बारे में। ये भी एक ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके बारे में हम लोग एनिमल की लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं कि उनकी लाइफ क्या है। तो ये सब आता है ज़ूलॉजी में। सेकंड पे हमारे पास आता है बॉटनी। बॉटनी में हम लोग प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं कि उनका लाइफस्टाइल क्या है, वो किस तरह रहते हैं, उन्हें फूड हासिल करने के लिए क्या करना होता है। ये सारी चीज़ें किस में आती होती है, बॉटनी में। बॉटनी बेसिकली क्या है, बॉटनी है स्टडी ऑफ प्लांट्स। ये भी बायोलॉजी की एक बहुत इम्पॉर्टेंट ब्रांच है जिसमें हम लोग प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं। अब हमारे पास जो थर्ड ब्रांच आती है बायोलॉजी की वो आती है माइक्रोबायोलॉजी। व्हाट इज़ माइक्रोबायोलॉजी? 2 वर्ड्स होते हैं, एक मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज और माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। तो माइक्रोबायोलॉजी एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम लोग स्मॉल लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं, जिसमें इंसेक्ट्स भी आ जाते होते हैं। तो स्टडी ऑफ वेरी स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज़ कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। उसके बाद हमारे पास आता है एनाटमी। एनाटमी बहुत ही मेन ब्रांच है बायोलॉजी की। एनाटमी में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? एनाटमी भी 2 वर्ड से निकला है, एना एंड टॉमी, जो टॉम से निकला है। तो एना का मतलब होता है अप एंड टॉम मीन्स कटिंग, यानी एनाटमी मीन्स अप कटिंग। अप कटिंग किस तरह, यानी हम लोग किसी चीज़ को डाइसेक्ट करके उसके बारे में पढ़ते हैं तो वो आता है एनाटमी में। एनाटमी की फिर फर्दर 2 ब्रांचेस आती हैं, इंटरनल मॉर्फोलॉजी एंड एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी बेसिकली क्या है? मॉर्फोलॉजी भी 2 वर्ड से निकला है, मॉर्फो एंड लॉजी। तो मॉर्फो का क्या मतलब होता है? शेप और स्ट्रक्चर। अल्लाह ताला ने हर ह्यूमन बीइंग को बनाया है, लेकिन हर किसी की शेप, स्ट्रक्चर, फेस एक दूसरे से डिफरेंट है। तो ये होता है मॉर्फो का मतलब। और लॉजी वही मतलब है स्टडी। तो मॉर्फोलॉजी में हम लोग किस बारे में स्टडी करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के शेप और स्ट्रक्चर के बारे में, कि उनके शेप और स्ट्रक्चर क्या है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो ये आ जाता है मॉर्फोलॉजी में। तो अब जो मॉर्फोलॉजी भी है वो भी 2 टाइप्स में डिवाइड हो गया है, एक एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी एंड इंटरनल मॉर्फोलॉजी। तो इंटरनल मॉर्फोलॉजी में क्या होता है कि आप लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपनी बॉडी को डाइसेक्ट करें तो आपको डिफरेंट ऑर्गन्स दिखाई देते हैं। तो इन ऑर्गन्स की स्टडी को हम लोग इंटरनल मॉर्फोलॉजी में काउंट करते हैं। और सेकंड है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, जिसमें आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं कि उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये आ जाता है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में। अब नेक्स्ट पे हमारे पास आता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी भी 2 वर्ड से निकला है, फिजियो एंड लॉजी। जो वर्ड फिजियो है उसका मतलब होता है फंक्शन एंड लॉजी मीन्स स्टडी। तो स्टडी ऑफ फंक्शनिंग। अब किस चीज़ का फंक्शन हम लोग स्टडी करते हैं फिजियोलॉजी में? हम लोग स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन्स के बारे में, कि उनका ऑर्गन का क्या फंक्शन होता है, हर ऑर्गन किस तरह वर्क करता है, डिजीज़ किस तरह कॉज होती हैं। तो ये सारा किस में आ जाता है? फिजियोलॉजी में।
अब नेक्स्ट हमारे पास आता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हम लोग किस बारे में स्टडी करते हैं? हम लोग जीन्स के बारे में स्टडी करते हैं या जनरेशन के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये द स्टडी ऑफ जीन्स और जनरेशन इज़ कॉल्ड जेनेटिक्स। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है? एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में हम लोग किसके बारे में स्टडी करते हैं? हम लोग स्टडी करते हैं इंसेक्ट्स के बारे में। जो स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं उनकी स्टडी को एंटोमोलॉजी कहते हैं। फॉर एग्जांपल एंट के बारे में स्टडी करना है या किसी और भी छोटे इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी करना है, उसको हम लोग उसकी स्टडी को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी क्या होता है? फार्माकोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ ड्रग। जितने भी आपके पास मेडिसिन्स हैं उन सब की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? फार्माकोलॉजी। स्टडी ऑफ ड्रग और स्टडी ऑफ मेडिसिन इज़ कॉल्ड फार्माकोलॉजी। फार्मा एक वर्ड फार्मेसी से निकला है और फार्मेसी का वर्ड रिलेट करता है मेडिसिन से, यानी स्टडी ऑफ मेडिसिन। इसकी स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? फार्माकोलॉजी। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी भी 2 वर्ड से निकला है, एम्ब्रियो एंड लॉजी। तो एम्ब्रियो का मतलब होता है जाइगोट और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी स्टडी ऑफ जाइगोट। अब जाइगोट क्या होता है? जाइगोट होता है व्हेन मेल सेल जॉइंस अप विद द फीमेल सेल, दिस इज कॉल्ड जाइगोट। दिस स्टडी इज कॉल्ड जाइगोट। आप प्लांट की एग्जांपल ले सकते हैं। फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में भी जब मेल सेल फीमेल सेल से जॉइन होता है तो वो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में आता है। तो इस बार में स्टडी करना जाइगोट कहलाता है एंड द स्टडी ऑफ जाइगोट इज़ कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इसका दूसरा नाम इकोलॉजी भी है। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी और इकोलॉजी दोनों सेम थिंग्स है। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं अपने इन्वायरमेंट के बारे में कि हमारा इन्वायरमेंट से क्या रिलेशन है। तो ये सारा किस में आता है? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है? सेल बायोलॉजी। तो सेल क्या है? बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल के बगैर हमारी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। हम लोग किसी भी टॉय की एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर टॉय में सेल ना हो तो वो चलेगा नहीं। इसी तरह अगर हमारी लाइफ में भी सेल ना हो तो हमारी लाइफ भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो सेल बायोलॉजी में हम लोग बेसिकली क्या पढ़ते हैं? हम लोग स्टडी करते हैं सेल्स के बारे में। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है? पैरासाइटोलॉजी। तो पैरासाइटोलॉजी भी 2 वर्ड से निकला है, पैरासाइट एंड लॉजी। तो लॉजी का मतलब तो हमें पता है स्टडी, लेकिन पैरासाइट्स का क्या मतलब है? पैरासाइट्स वायरस से निकला है। सारे वायरसेस पैरासाइट्स होते हैं। हम फॉर एग्जांपल इंसेक्ट्स, जो बहुत ही स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं जो डिजीज़ेस कॉज करते हैं, उनको हम लोग पैरासाइट्स कहते हैं। तो इन सब की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? पैरासाइटोलॉजी। इसके बाद हमारे पास आता है बायोटेक्नोलॉजी। बायो का तो हमें पता है लाइफ, लेकिन टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है? बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है लाइफ को इन्हेंस करने वाली चीज़ें, जो लाइफ को बढ़ा रही हैं, वो चीज़ें बायोटेक्नोलॉजी में आती है। उनकी स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रेड आर्टिफिशियल मेथड से प्रोड्यूस की जाती है। जो लोग सिक होते हैं, अब वो और चीज़ें नहीं खा सकते तो उन्हें ब्रेड खानी पड़ती है, तो ये लाइफ को इन्हेंस कर रही है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। अब बायोटेक्नोलॉजी के बाद हमारे पास आता है इम्यूनोलॉजी। अब ये भी 2 वर्ड्स से निकला है, इम्यून एंड लॉजी। अब इम्यून का क्या मतलब है? इम्यून का मतलब है डिफेंस सिस्टम। और डिफेंस सिस्टम क्या होता है? ये हमारी बॉडी में एक ऐसा सिस्टम होता है जो हमें डिफरेंट डिजीज़ से प्रोटेक्ट करता है। अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में ऐसा सिस्टम कायम कर रखा है जिससे हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस एंड बैक्टीरिया से प्रिवेंट हो सकते हैं। वो किस तरह? वाइट ब्लड सेल्स की हेल्प से। वाइट ब्लड सेल जो भी हमारी बॉडी के अंदर एंटर होती हैं डिजीज़, उससे फाइट करते हैं और उसको किल करते हैं। तो ये आता है इम्यूनोलॉजी में। इम्यूनोलॉजी बेसिकली क्या है? स्टडी ऑफ डिफेंस सिस्टम है। डिफेंस सिस्टम की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? इम्यूनोलॉजी कहते हैं। तो इसके बाद हमारे पास आता है टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी क्या होता है? टेक्सोनोमी होता है हम डिफरेंट थिंग्स को नेम देते होते हैं। हर थिंग और हर मैन का एक स्पेसिफिक नेम होता है। तो टेक्सोनोमी में भी हम लोग नेम देते हैं, लेकिन हम लोग साइंटिफिक नेम देते होते हैं। किसी भी थिंग को साइंटिफिक नेम देते होते हैं। हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं अनियन की। अनियन जो है वैसे तो एक कॉमन सा नेम है, लेकिन जब हम लोग टेक्सोनोमी से इसका नेम ढूंढते हैं तो हमारे पास एलियम सीपा आता है जो इसका साइंटिफिक नेम है।
तो टेक्सोनॉमी में भी हम लोग यही करते होते हैं कि हर चीज़ का एक साइंटिफिक नेम हम लोगों ने रखा होता है। तो ये किस में आता है, टेक्सोनॉमी में आता है। तो नेक्स्ट ब्रांच बायोलॉजी की पैलेंटोलॉजी है। अब पैलेंटोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ फॉसिल्स होता है। बेसिकली जो पैलेंट वर्ड होता है उसका मतलब ही फॉसिल होता है और लॉजी मीन स्टडी। तो फॉसिल्स क्या होते हैं, फॉसिल्स जब एनिमल्स या प्लांट्स डेड हो जाते हैं तो जो उनके वेस्ट से ऑयल या गैस ये जो भी मिनरल मिलता है उसको हम लोग फॉसिल कहते होते हैं, जो डेड प्लांट्स और एनिमल से मिलता है। तो ये फॉसिल्स में काउंट होता है। तो स्टडी ऑफ फॉसिल्स को हम लोग पैलेंटोलॉजी कहते होते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ टिश्यूज़ होता है। अब टिश्यू क्या होते हैं, जब डिफरेंट सेल्स हमारी बॉडी में कंबाइन होते हैं तो वो टिश्यू फॉर्म करते हैं। अब डिफरेंट टिश्यूज़ की डिफरेंट काइंड्स होती हैं और वो उस काइंड के लिहाज से अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। हम फॉर एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं स्मूथ टिश्यू। स्मूथ टिश्यू हमारे स्टमक में प्रेजेंट होते हैं और कार्डिक टिश्यू ये हमारे हार्ट में प्रेजेंट होते हैं और स्केलेटल टिश्यू हमारी मसल्स में जो टिश्यूज़ होते हैं उनको हम लोग स्केलेटल टिश्यू कहते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो एक स्केलेटन की तरह है, तो उसके ऊपर जो टिश्यूज़ होते हैं वो स्केलेटल टिश्यू होते हैं। तो स्टडी ऑफ टिश्यूज़ को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं हिस्टोलॉजी। तो आज हम लोगों ने स्टडी किया इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी और हम लोगों ने बायोलॉजी की ब्रांचेस देखे कि उसकी कितनी ब्रांचेस हैं और उसमें हम लोग क्या स्टडी करते होते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। तो टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।